हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आर के विद्यापीठ पर। मेरे प्यारे बच्चों, एलपी और टेक्नीशियन की जो महामैराथन वाली क्लास है, इसका ये सेकंड पार्ट है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। इन दो क्लासेस को देखने के बाद में आपके बहुत बढ़िया स्कोर होगा गणित में, क्योंकि ज्यादातर सवाल आपको पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये मेरा पर्सनल अनुभव जो पिछले 8 सालों से मैं एक रेलवे के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मेरा पर्सनल अनुभव ये बोलता है कि इन दोनों क्लास को देखने के बाद में अंक गणित का शायद ही कोई सवाल इन दोनों क्लास से बाहर जाएगा। ठीक है ना। और टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पर इनकी पीडीएफ्स आपको वहां पर मिल जाएगी। चलो, तो बहुत ज्यादा समय अपन है ना, बहुत ज्यादा टाइम अपन किसी भी सवाल में नहीं खराब करेंगे। सीधा मैं आऊंगा, सवाल सॉल्यूशन करवाऊंगा, आगे बढ़ाएंगे। अब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप स्पीड बढ़ाकर देखें या फिर आप स्पीड को कम करके देखें। ठीक है ना। चलिए, मैं बस क्वेश्चन और सॉल्यूशन करवाऊंगा, क्योंकि इतना ही टाइम है आपके पास और मेरे पास, दोनों के पास समय की पाबंदी है। त्रिवेणी की सैलरी पहले 16% घटाई गई, फिर 25% बढ़ाई गई। उसकी सैलरी में कुल प्रतिशत परिवर्तन, जब भी कुल प्रतिशत परिवर्तन अपन से पूछा जाए तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले का यहां से प्रयोग करिएगा। इस एक का मान अपन मान लेंगे भाई 16% घटाई तो माइनस का 16। बी का मान आप बोलेंगे 25% बढ़ाई तो यहां से 25 का 16। बेटा a प्लस बी कितना हो जाएगा? देखो, यहां से आप बोलेंगे a प्लस बी, मतलब इन दोनों को जोड़ो। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 में से 16 को अपन घटाएंगे, आप बोलेंगे 9। ए बी बटा 100, ए बी बटा 100 का मतलब इस 16 को अपन 25 से गुणा करेंगे और यहां पर अपन किसका भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 100 का अपन भाग देंगे। 25 100 को काटेगा 4 बार, 4 16 को काटेगा 4, तो यहां से आप बोलेंगे माइनस का 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5% की वृद्धि अपना क्या जाएगा? आप बोलेंगे उत्तर निकल क्या जाएगा? अगर उत्तर प्लस में निकल के आता है तो वृद्धि होगी, माइनस में निकल के आता है तो यहां से कमी होगी। ठीक है ना। चलिए, अगले सवाल पर अपन यहां से चलेंगे। देखो, अगला सवाल क्या बोलेगा? यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है और ऊंचाई 30% घटा दी जाती है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी? देखो, बहुत आसान है भाई। यहां से बेलन की बात कर रहा था, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आप बोलेंगे भाई 2πr(h) होता है। और यहां से दुनिया का कोई सा भी क्षेत्रफल हो, दुनिया का कोई सा भी क्षेत्रफल हो, अगर यहां से क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको निकालना है, सीधा सीधा इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा। दुनिया का कोई सा भी क्षेत्रफल, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर इस एक का मान अपन मानेंगे, यहां से 20% बढ़ाई जाती है तो 20, और इस बी का मान अपन मानेंगे 30% घटाई जाती है तो आप बोलेंगे माइनस का 30। a प्लस बी कितना हो जाएगा भाई? 20 और माइनस का 30, आप बोलेंगे माइनस का 10 हो गया। ए बी बटा 100, तो यहां से 20 को अपन 30 से गुणा करेंगे और अपन भाग देंगे 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो गया तो ये हो गया माइनस का 6, माइनस का 6, माइनस का 10, माइनस का 6, आप बोलेंगे 16%। तो यहां से 16% की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? यहां से कमी हो जाएगी। तो सीखने वाली बात यह थी कि दुनिया का कोई सा भी क्षेत्रफल हो, अगर उसमें परिवर्तन पूछा जाए तो सीधा सीधा इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा, है ना, और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। चलिए, यहां से अगले सवाल में अपन चलेंगे। देखो, अगला सवाल क्या बोलेगा? चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत को कितने परसेंट कम कर देना चाहिए? ये वाला पैटर्न क्या बोलेगा? पूरे सवाल में आपको एक ही परसेंटेज देगा। अगर वृद्धि वाला आपको देगा तो कमी वाला आपसे पूछेगा,
और कमी वाला आपको देगा तो वृद्धि वाला आपसे पूछेगा, ये वो वाला पैटर्न है। तो सवाल में अपन को वृद्धि के बारे में दे के रखा है 20% की वृद्धि। सवाल का पैटर्न समझना, पूरे सवाल में आपको एक ही परसेंटेज देगा, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा और कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। तो आप बोलेंगे सर यहां से वृद्धि अपन को दे के रखा है और यहां से अपन से क्या पूछा जाएगा बेटा, कमी परसेंटेज अपन से पूछा जाएगा। देखो कैसे करना है, बहुत आसान है। चाहे वृद्धि परसेंटेज पूछा जाए चाहे कमी परसेंटेज पूछा जाए, बटे के ऊपर तो रखेंगे आप अंतर को, बटे के नीचे क्या रखेंगे, उल्टा देखना है। अगर कमी परसेंटेज पूछा जाए तो नीचे रखेंगे ज्यादा को, मतलब बड़ी संख्या को, है ना, और गुणा करेंगे 100 से, कुछ नहीं करना। अगर यहां से आप बोलेंगे सर कमी परसेंटेज, देखो मैं दोनों ही लिख देता हूं आपके काम आएगा। अगर वृद्धि परसेंटेज पूछा जाए तो बटे के ऊपर रखेंगे अंतर, वृद्धि अगर पूछा जाए तो नीचे रखेंगे अपन छोटी संख्या को और गुणा करेंगे अपन 100 से। कमी परसेंटेज पूछा जाए तो नीचे अपन किसको रखेंगे, उल्टा रखेंगे। अगर कम पूछा जाए ना तो बड़ी वाली संख्या को नीचे रखेंगे। अगर यहां से वृद्धि पूछा जाए तो यहां से वृद्धि का उल्टा आप बोलेंगे सर छोटी संख्या को अपन नीचे रखेंगे, बाकी बट्टे के ऊपर तो अपन को क्या रखना है बेटा, अंतर को रखना है, ठीक है ना। तो 20% की वृद्धि को लिखेंगे 120 बट्टे में 100, 0 से 0 कटा, 2 से काटा 6 बार, 2 से काटा 5 बार। तो यहां से अपन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 6 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। बड़ी वाली संख्या आप बोलेंगे 6, गुणा करेंगे 100 से, तो यहां से 16 से ही 2 बट्टे में 3% अपना क्या जाएगा, उत्तर निकल के यहां से आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। देखो यहां से अगले सवाल में अपन यहां से चलेंगे। सवाल में अपन को क्या बोला गया था, यदि एक अलमारी के विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल में बोला गया था, सवाल की भाषा को समझना, इसको थोड़ा छोटा करता है, सवाल की भाषा को समझेगा। सवाल में अपन को बोला गया था कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, मतलब यहां से विक्रय मूल्य कितना भी होगा अपन को नहीं पता। इस विक्रय मूल्य को अपन ने क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अपन ने डबल कर दिया, ठीक है ना। तो यहां से जो लाभ है ना वो 3 गुना हो जाता है। न्यू मान के चलो भाई यहां से अपना क्रय मूल्य था, या फिर ऐसे इसको लिख लो, यहां से क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, आप बोलेंगे क्रय मूल्य से यहां से विक्रय मूल्य। तो सवाल में अपन को बोला गया था कि विक्रय मूल्य को डबल कर दिया जाए, मतलब विक्रय मूल्य यहां से 1 था, अब विक्रय मूल्य को यहां से कितना कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, अपन को डबल कर दिया। तो यहां से जो लाभ है ना वो 3 गुना हो जाता है, मतलब पहले लाभ अगर 1 था तो अब लाभ कितना हो गया, आप बोलेंगे 3 गुना हो गया। चलिए अब यहां से मुझे बताओ, आप एक चीज बताइएगा कि विक्रय मूल्य अगर 1 है, लाभ अगर आपका 1 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 0 हो जाएगा। भाई विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में कन्वर्ट कर सकते हो ना। जब भी विक्रय मूल्य से आप क्रय मूल्य में आएंगे तो लाभ है तो माइनस करना है, लाभ है तो माइनस करना है, और हानि है तो अपन को प्लस करना है। चले तो यहां से तो ये सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा, क्योंकि क्रय मूल्य कभी भी आपका 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में फिर अपन को देखो कैसे चीजों को बनाना है, बात को समझना। देखो यहां से क्रय मूल्य को आप कितना मान के चल लो, आप बोलेंगे सर 1 मान के चल लो। क्रय मूल्य को अपन ने 1 माना, यहां से लाभ आप बोलेंगे सर पहले 1 था, लाभ बाद में कितना हो गया, आप बोलेंगे 3 हो गया। तो यहां से मुझे बताओ कि अगर क्रय मूल्य 1 है, लाभ अगर 1 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 2। अगर यहां से क्रय मूल्य 1 है, लाभ आपका 3 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4।
क्या ये सेटिस्फाई कर गया क्या? बिल्कुल ये सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि बोला था ना यहां से कि अगर लाभ आपका 3 गुना होगा तो यहां से जो विक्रय मूल्य है ये भी आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, दुगुना हो जाएगा। बोला तो था ना कि विक्रय मूल्य आपका दुगुना हो गया, तो यहां से ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया कि विक्रय मूल्य आपका डबल हो गया, लाभ आपका 3 गुना हो गया। तो यहां से अपन ने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों कि यहां से जो क्रय मूल्य है वो अपन ने माना एक। सवाल में अपन को बोला गया था कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत निकालो, मतलब शुरुआत वाला अपन को निकालना है। शुरुआत में क्रय मूल्य 1 था और यहां से शुरुआत में जो विक्रय मूल्य था वो आप बोलेंगे 2 है। तो यहां से अपन लाभ परसेंटेज बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं। भाई कितने का लाभ हुआ? 1 का लाभ। नीचे हमेशा क्रय मूल्य को रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से जो लाभ परसेंटेज है वो कितना निकल के आ गया? आप बोलेंगे सर 100% निकल के आ गया। बहुत आसान है, बस ये अपन को सेटिस्फाई अपन को करवाना है, बाकी कुछ भी नहीं है। देखो बहुत आसान चीज है। क्लियर है बात? कोई डाउट हो तो बताइए, है ना? नहीं होगा, चलिए। तो यहां से क्रय मूल्य अगर 1 है तो शुरुआत में विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 2। इन दोनों का प्रयोग करके लाभ परसेंट अपन ने कितना निकाल लिया बेटा? यहां से 100% अपन ने निकाल लिया। चलो दोबारा देख लेना वीडियो को, क्योंकि एक ही चीज को 10 बार रिपीट करूंगा तो भी वही मतलब है। तो आप लोग दोबारा अगर समझ में नहीं है ना तो पीछे जाके देख लेना एक बार। मैं चाहता हूं कि छोटे वीडियो में आपका काम हो जाए, बड़ा वीडियो बनाएंगे तो फिर आप भी नहीं देख पाएंगे। देखो यहां से, यदि एक आदमी 8 संतरे 40 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान करता है तो उससे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि वह 20% लाभ कमा सके? इस प्रकार के सवालों को बनाने का मैंने आपको एक तरीका सिखाया था कि रुपए बटे में परसेंटेज और यहां पर गुणा करेंगे संख्या से, फिर इधर रुपए बटे में परसेंटेज, फिर यहां पर गुणा करेंगे अपन यहां से संख्या से। रुपए बटे में परसेंटेज संख्या से गुणा करेंगे, रुपए बटे में परसेंटेज यहां पर भी अपन गुणा करेंगे बेटा, संख्या से अपन गुणा करेंगे। परसेंटेज को यहां से आप 100 में जोड़कर या 100 में घटाकर आप लोग लिखेंगे। जैसे 20% का लाभ है तो 120 लिखेंगे, 30% की हानि है तो 100 में से 30 को घटाकर अपन 70 लिखेंगे। ठीक है ना? चलिए, अगर परसेंटेज आपको नहीं दे के रखा है तो फिर आप उसकी जगह क्या रखेंगे बेटा? यहां से अपन 100 रखेंगे। चलिए, जैसे यहां से अपन देखेंगे, मतलब मैं आपको बता रहा हूं कभी कभार परसेंटेज नहीं देता, तो परसेंटेज अगर नहीं दिया हो तो आप उसकी जगह 100 रखेंगे। अगर परसेंटेज दे के रखा हो तो 100 में जोड़कर और 100 में से घटाकर लिखेंगे। लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि है तो 100 में घटाकर लिखो। पहली लाइन को पढ़ेंगे, भाई 8 संतरे, तो संख्या अपन को दे के रखा है 8, तो यहां से लिखो संख्या अपन को दे के रखा है 8। 40 रुपए, रुपए के स्थान पर अपन को दे के रखा है, आप बोलेंगे 40। फिर यहां से 20% का नुकसान, अगर 20% की हानि है तो इधर रखेंगे अपन 80 रखेंगे। भाई हानि है तो माइनस में लिखो, लाभ है तो प्लस करके लिखो। क्लियर है बात? चलिए, फिर यहां से अपन बोलेंगे भाई 30 रुपए, रुपए के स्थान पर अपन रखेंगे 30। फिर यहां से परसेंटेज आप बोलेंगे भाई यहां से जो परसेंटेज है वो यहां से कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे 20। और यहां से जो संख्या है आप बोलेंगे भाई वही मुझे निकालनी थी, ये संख्या ही मुझे निकालनी थी। ठीक है ना? सॉरी, यहां से 20% का लाभ था तो यहां से रखेंगे अपन 120। लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखो। ठीक है ना? चलिए, 40 80 को काटेगा 2 बार, 2 इसको काटेगा यहां से 60 बार, 30 60 को काटेगा 2 बार,
2 8 को काटेगा 4 बार, तो यहां पर जो संख्या है उसका मान कितना निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 4 निकल के जाएगा। क्लियर है बात? कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बस इस फॉर्मूले को आप रट लो, यहां से परीक्षा में सवाल आना है ही। परसेंटेज की जगह में इधर फिर बता देता हूं, जैसे 20% का लाभ है तो आप 120 रखेंगे। अगर 20% की हानि है तो फिर आप कितना रखेंगे? यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप 80 रखेंगे। 100 में जोड़कर 100 में घटा के आपको रखना है। चलिए फिर यहां से अपन आगे बढ़ेंगे। यहां से सवाल में अपन को बोला गया था कि एक व्यापारी 3 प्रकार के सेब 50 रुपए, 40 रुपए और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह इन्हें वजन के हिसाब से 2, 4, 9 के अनुपात में मिलाता है। 30% के लाभ पर बेचता है। मिश्रित किस्म के सेब को वो किस कीमत पर बेचेगा, ये अपन को निकालना है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इनका जो क्रय मूल्य है ना, इनका भाव अपन को दे के रखा है। आप बोलेंगे भाई पहली प्रकार के किस्म का अपन को 50, दूसरी प्रकार के किस्म का अपन को 40, तीसरे प्रकार के किस्म का अपन को 30। पहली प्रकार के किस्म, दूसरी प्रकार के किस्म और यहां से तीसरी प्रकार के किस्म 50:40:30 अपन को यहां से इनका मूल्य अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। और यहां से इनका जो वजन है, इसका जो अनुपात है ये अपन को दे के रखा है 2:4:, यहां से 9 अपन को दे के रखा है। चलिए अब इन सबको आप मिक्स करेंगे ना, तो यहां से कुछ नहीं, आपको एक औसत निकालना है। बात समझ में आ रही है? अगर आप इन सबको मिक्स करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या निकालना है? एक औसत आपको निकालना है। और औसत क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही तो अपना औसत होता है। तो यहां से सबसे पहले अपन निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वजन है ना, आप इसको किसकी तरह लेकर चलेंगे? यहां पर इस वजन को आप संख्या की तरह लेकर चलेंगे। तो यहां से सबसे पहले अपन निकालेंगे इनका योग निकालेंगे। कैसे भाई? ऊपर वाले में क्रय मूल्य में अगर कुछ कट रहा हो ना तो आप लोग काट सकते हैं। आई बात समझ में? अगर क्रय मूल्य में आप कुछ कट रहा हो तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? यहां से अपन काट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर भी आप नहीं काटना चाहो तो आप मत काटो, चलो, है ना। आप मत काटो, आप तो डायरेक्ट ही ऐसे करो। इन दोनों को गुणा किया तो इनका योग 100, इन दोनों को गुणा किया इनका योग 160, इन दोनों को गुणा किया तो इनका योग कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 270। फिर यहां से अपन इन सबको जोड़ेंगे, यहां से अपन इन सबको जोड़ेंगे तो यहां से आप बोलेंगे भाई सबको जोड़ेंगे तो 0, 6 और 7 यहां से 13, है ना। 13 का आप बोलेंगे यहां से 3, 2 3 4 और यहां से 5। तो टोटल मिलाकर जो योग है वो तो अपना हो जाएगा 530। और यहां से संख्या कितनी हो गई? 9 4 13 और 2 कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 15। तो आप बोलेंगे सर जो औसत था वो अपना कितना निकल के आ गया? 530 बटे में 15 निकल के आ गया। 5 से काटेंगे 106 बार, 5 से काटेंगे यहां से 3 बार, तो यहां से जो मिश्रित सबको मिक्स करने के बाद में जो क्रय मूल्य है वो अपना कितना निकल के आ गया? 106 बटे में यहां से 3 अपना निकल के आ गया। क्लियर है बाप? चलिए सवाल में अपन को क्या बोला गया था कि 30% का अगर लाभ कमाना है, अगर 30% का लाभ कमाना है तो आप यहां से बोलेंगे भाई 130 बटे में 100। भाई क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य अपन को निकालना है तो यही करेंगे ना। भाई क्रय मूल्य तो अपना 106 बटे में 3 था, 30% का अगर लाभ है तो 130 बटे में 100 अपन को करना पड़ेगा, तभी तो जाकर विक्रय मूल्य आएगा। तो यहां से इस 0 से अपना ये 0 कटा, बाकी यहां से गुणा करो, देखो ठीक है ना। यहां से गुणा करो, 13 छिकी कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 78, यहां से 7 और यहां से 13।
इसमें भाग अपन देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 30 का भाग अपन देंगे, तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 4 तिया 12 है ना, और 5 तिया 15, मतलब 45 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 45 पॉइंट समथिंग आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में अपना प्रेजेंट था। तो यहां से मैं फिर से दोबारा बता देता हूं भाई, सवाल में क्रय मूल्य अपन को देके रखेगा और इनका वजन का अनुपात अपन को देके रखेगा, तो वजन को एक संख्या की तरह मान के चलो। जैसे अपन औसत निकालते थे वैसे सबसे पहले औसत निकालो। तो यहां से इन दोनों को गुणा करेंगे, यहां से 100, इन दोनों को गुणा करेंगे 160, दोनों को गुणा करेंगे 270। तो ये तो अपने पास में क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये तो अपने पास में योग निकल के आ गया। इन सबको अपन जोड़ेंगे तो यहां से जो अपना योग है वो 530, और यहां से जो संख्या है वो यहां से 15, तो यहां से जो क्रय मूल्य है वो तो 106/3 आ गया। 30% का लाभ था 130/100, तो यहां से 45 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में प्रेजेंट है। सवाल पेपर में आए तो सेम ही रिपीट करेगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में अपन को बोला है, एक निर्माता को 10% का लाभ होता है, थोक विक्रेता को 15% का लाभ होता है, खुदरा विक्रेता को 25% का लाभ होता है। तो एक टेबल की उत्पादन लागत जिसकी खुदरा कीमत 1265 रुपए क्या होगी। चलिए देखो, सवाल में इस प्रकार के सवाल में बस अपन को समझना रहता है कि शुरुआत वाला मूल्य अपन से पूछा है कि बाद वाला मूल्य अपन से पूछा गया था, ठीक है ना। एक निर्माता, निर्माता का मतलब क्या हो गया, उत्पादन करने वाला। तो आप बोलेंगे सर यहां से उत्पादन करने वाला, उत्पादन करने वाला किसको बेच रहा था, आप बोलेंगे सर थोक विक्रेता को बेच रहा था, और ये 10% के लाभ पर बेच रहा था। थोक विक्रेता आप बोलेंगे 15% के लाभ पर किसको बेच रहा था, खुदरा विक्रेता को बेच रहा था। तो यहां से खुदरा, चलिए फिर यहां से खुदरा विक्रेता आप बोलेंगे यहां से किसी को बेच रहा था, तो यहां से 25% का यहां से लाभ, ठीक है ना। चलिए सवाल में बोला गया था, मतलब यही था कि उत्पादन वाला थोक को बेचेगा, थोक वाला किसको बेचेगा, खुदरा को बेचेगा, ठीक है ना। तो यहां से 10% का लाभ हो रहा था, यहां से 15% का लाभ हो रहा था, यहां से 25% का लाभ हो रहा था। सवाल में ज्यादा दिमाग मत लगाना ऐसे सवालों में। देखो अपन को कई सारे परसेंटेज बीच में देके रहेंगे। अगर यहां से अपन को ये देगा तो फिर ये पूछेगा, अगर ये अपन को देगा तो ये अपन को पूछेगा। दोनों में से भाई पहले और आखिरी में से कोई एक देकर अपन से दूसरा पूछा जाता है, बस इतना सा सवाल है ये, है ना। देखो खुदरा कीमत 1265 है, इस खुदरा वाले की जो कीमत है वो आप बोलेंगे सर 1265 है, मतलब यहां से अपन से उत्पादन वाले की अपन से पूछा गया है। तो यहां से देखो कुछ नहीं करना, इस उत्पादन वाले को मानेंगे x गुणा 10% का लाभ था, तो यहां से करेंगे 110/100, फिर यहां से 15% का लाभ था तो 115 में अपन 100 करेंगे, फिर यहां से 25% का लाभ था 125 में अपन 100 करेंगे, और ये किसके बराबर दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 1265 के बराबर ये अपन को दे के रखा है, ठीक है ना। 0 से 0 गया, 5 से काटेंगे, आप बोलेंगे सर 23 बार, 5 से काटेंगे आप बोलेंगे यहां से 20 बार, 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे, सॉरी यहां से 25 से काट लो डायरेक्ट, 25 से काटेंगे आप बोलेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे यहां से 4 बार, ठीक है ना। 5 20 को काटेगा आप बोलेंगे यहां से 4 बार। चलिए
तो यहां से अब चीजों को हल कर लो। देखो मैं किधर लिखूं, ऊपर लिख देता हूं। तो यहां से मैं इनको ऊपर में लिख रहा हूं x गुणा, देखो यहां से 11/10 गुणे में आप बोलेंगे 23/4 गुणे में यहां से आप बोलेंगे सर नीचे 1/4 बराबर में यहां से 1265 था। ठीक है ना। अब यहां से अपन को क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बस अपन को हल करना है। चलिए कैसे हल करेंगे? हल करने के कई सारे तरीके हैं। आप या तो 23 को अगर इससे काट सकते हो तो यहां से काटने का प्रयास करो। कितनी बार कटेगा? 23 1265 को कितनी बार काटेगा? आप बोलेंगे भाई सबसे पहले तो 6 6 3 18 6 दूनी 12 1 13, नहीं 5 बार, ये 5 बार जाएगा सबसे पहले। 5 3 15 5 दूनी 10 और 1 11, बिल्कुल पहले 5 बार जाएगा तो 115 कितना बचा? आप बोलेंगे सर यहां से 11 बचा, यहां से 11 बचेगा तो आप बोलेंगे 115 हो जाएगा, वापस से 5 बार काटेगा। ठीक है ना। तो 23 इसको कितने बार काटेगा? आप बोलेंगे सर यहां से 55 बार काटेगा। 11 55 को काटेगा 5 बार, तो यहां से x बट्टे में यहां से कितना हो जाएगा? 160 बट्टे में 5, नीचे वाला 160 इधर जाके गुणा हो जाएगा। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इस x का जो मान है वो यहां से कितना निकल के जाएगा? 800 निकल के जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आसान था, कुछ भी कठिन नहीं था। देखो सवाल में बोला गया था मनीष ने एक इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट को एमआरपी पर 25% की छूट पर खरीदा। उसने इसे 18,600 रुपए में बेचकर 600 रुपए का लाभ कमाया। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट की अंकित मूल्य। आप मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताइएगा कि यहां से क्रय मूल्य के बारे में क्या दे के रखा है। ऐसे सवाल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्रय मूल्य के बारे में यहां से क्या दे के रखा है? देखो यहां से क्रय मूल्य के बारे में दे के रखा है कि जितने की एमआरपी थी ना उसमें 25% की छूट के साथ में यहां से खरीदा। तो यहां से कभी भी कंफ्यूज मत होना कि सर छूट प्रदान करने के बाद में तो विक्रय मूल्य आता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो विक्रय मूल्य जो आता है ना छूट प्रदान करने के बाद में, अगर यहां से 100 रुपए की चीज है, अगर इस पे आप 25% की छूट प्रदान करेंगे तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। चले लेकिन आप यूं समझो ये जो विक्रय मूल्य आता है ना बेटा ये दुकानदार के हिसाब से विक्रय मूल्य आता है, लेकिन आप खुद खरीदना चाह रहे हैं तो यही विक्रय मूल्य खरीददार के लिए क्या बन जाता है बेटा? क्रय मूल्य बन जाता है। 100 रुपए की चीज को आप अगर 75 में बेच रहे हैं तो ये 75 रुपए दुकानदार के हिसाब से तो विक्रय मूल्य है। 75 रुपए दुकानदार के हिसाब से क्या है? आप बोलेंगे विक्रय मूल्य है, लेकिन खरीददार के हिसाब से तो ये क्या हो गया बेटा? क्रय मूल्य हो गया। जैसे मान लो मुझे सामान खरीदना है तो मैं तो 75 रुपए दूंगा ना किसी भी सामान के, तो मेरे लिए तो ये क्रय मूल्य हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए यही 75 रुपए क्या हो गया बेटा? विक्रय मूल्य हो गया। तो यहां से कंफ्यूज मत होइएगा। सवाल में बोला गया था कि 25% की छूट के बाद खरीदा। अगर यहां से अंकित मूल्य, बात को समझना, अगर यहां से अंकित मूल्य 100 रुपए है तो आप बोलेंगे 25% की छूट के बाद में जिसने भी खरीदा तो आप बोलेंगे सर 75 में खरीदा। अंकित मूल्य 100 रुपए है, 25% की छूट अगर प्रदान करी तो जिसने भी खरीदा होगा आप बोलेंगे सर उसने 75 में खरीदा होगा। ठीक है ना। सवाल में बोला गया था 18,600 में बेचकर, मतलब यहां से जो विक्रय मूल्य है, बात को समझना, विक्रय मूल्य यहां से देके रखा है 18,600,
और यहां से 600 रुपए का लाभ, यहां से जो लाभ है वो दे के रखा है 600। आप मुझे बताओ, क्या विक्रय मूल्य और लाभ का प्रयोग करके आप क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य और लाभ का प्रयोग करके क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। जैसे ही विक्रय मूल्य में से इस लाभ को माइनस करेंगे, वैसे ही आपका जो क्रय मूल्य है वो यहां से कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 18,000 निकल के जाएगा। सवाल में अपन से क्या पूछा गया है बेटा? अंकित मूल्य अपन से पूछा गया है। तो सबसे पहले निकालेंगे एक इकाई का मान। देखो यहां से जो क्रय मूल्य है वो तो आ गया 18,000। यहां से जो क्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे सर 75। सवाल में अगर अंकित मूल्य अपन से पूछा गया है तो गुणा करेंगे अपन 100 से, ठीक है ना? तो यहां से 25 से काटा 3 बार, 25 से काटा यहां से 4 बार, 3 इसको काटेगा यहां से 6,000। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों 24,000 यहां से क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे भाई अंकित मूल्य यहां से निकल के जाएगा। क्लियर है बात? कोई समस्या यहां से नहीं है। चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। अगले सवाल में अपन चलेंगे तो देखो सवाल में क्या बोला गया था, बात को समझना। एक दुकानदार को एक वस्तु जिसकी उसे कीमत 136 रुपए पड़ी है, 15% की छूट देने के बाद में 20% का लाभ कमाने के लिए उसे उस पर कितने अंकित मूल्य रखने पड़ेगी? ये सवाल कौन सा है? देखो ऐसे सवालों में आपको क्या देगा? लाभ परसेंट भी आपको देगा, और ऐसे सवालों में आपको क्या देगा मेरे प्यारे बच्चों? छूट परसेंटेज भी आपको देगा। तो लाभ परसेंटेज तो आप बोलेंगे 20%, छूट परसेंटेज आप बोलेंगे 15%, ठीक है ना? तो आप खुद बताओ भाई, लाभ परसेंटेज अगर 20% है ना तो ये तो हो जाएगा 120, और 15% के अगर छूट है तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 85, क्योंकि छूट को तो हमेशा माइनस करेंगे और लाभ को हमेशा जोड़कर लिखेंगे। जैसे आप इनको काटेंगे 5 से तो आप बोलेंगे यहां से 24, है ना? और यहां से 5 से काटेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 17। अब इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है ये हमेशा दर्शाएगा अंकित मूल्य को, दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है ये आपका दर्शाएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रय मूल्य को, ठीक है ना? जब भी सवाल में लाभ परसेंटेज और छूट परसेंटेज अपन को दिया जाता है तो एक नंबर तो दर्शाएगा क्रय मूल्य को, दूसरा नंबर दर्शाएगा बेटा अंकित मूल्य को। जो छोटा वाला नंबर होगा वो क्रय मूल्य को दर्शाएगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो अंकित मूल्य को दर्शाएगा, ठीक है ना? चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना। अंकित मूल्य देगा तो क्रय मूल्य पूछेगा, क्रय मूल्य देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा। तो यहां से सबसे पहले निकालेंगे एक इकाई का मान। कैसे निकालेंगे? सवाल में अपन को जो क्रय मूल्य है वो कितना देके रखा है? आप बोलेंगे 136। सवाल में क्रय मूल्य 136 और यहां से अनुपात में देखेंगे तो क्रय मूल्य 17। सवाल में अपन से अंकित मूल्य पूछा गया है तो फिर यहां से अपन गुणा किससे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? अंकित मूल्य से अपन यहां से गुणा करेंगे, ठीक है ना? चलिए कितने बार काटेगा? 8 बार काटेगा क्या? 7 8 56, 5, बिल्कुल 8 बार काटेगा, ये 8 बार काटेगा। 24 इंटू 8 करेंगे, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 और 3 कितना हो जाएगा? 19। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपना जो उत्तर है वो कितना निकल के आ गया? 192 अपना उत्तर निकल के आ गया। क्लियर है बात? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। चलिए
अगले सवाल में अपन को बोला गया था कि डेविड के पास एक प्लॉट है जिसकी कीमत 10,000 रुपए है। वो इसे रोडनी को 10% लाभ पर बेचता है। रोडनी उसी प्लॉट को 10% के नुकसान में डेविड को वापस बेच देता है। पूरी लेन देन में रोडनी का क्या हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुई? देखो यहां से कैसे करना है। सबसे पहले कहानी में डेविड था, फिर डेविड ने यही प्लॉट बेचा रोडनी को, रोडनी ने वापस से यही प्लॉट बेचा बेटा डेविड को। कहानी में दो ही आदमी हैं। डेविड ने रोडनी को बेचा, रोडनी ने वापस डेविड को बेच दिया। कहानी में बस दो ही लोग हैं। सवाल में अपन से इस रोडनी के बारे में पूछा गया था कि रोडनी को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगी। तो शुरुआत में ये जो डेविड के पास में जो कीमत थी वो आप बोलेंगे सर 10,000 थी। डेविड ने जब रोडनी को प्लॉट बेचा तो 10% का लाभ हो रहा था। 10% का क्या हो रहा था बेटा, लाभ हो रहा था। ठीक है ना। चले इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं ताकि अपन सॉल्यूशन थोड़ा सा खुला खुला समझेंगे। तो यहां से डेविड था, इसने रोडनी को बेचा और रोडनी ने वापस किसको बेच दिया मेरे प्यारे बच्चों, डेविड को। डेविड का जो क्रय मूल्य था आप बोलेंगे 10,000 और यहां पर 10% का लाभ था और आप बोलेंगे भाई यहां पर क्या था, 10% की आप बोलेंगे हानि थी। डेविड ने रोडनी को बेचा 10% के लाभ पर, है ना, और वापस से ये जो अपने पास में रोडनी थी इसने डेविड को बेचा है 10% की हानि पर। ठीक है ना। चले तो यहां से इस रोडनी के बारे में अपन से पूछा गया है भाई यहां से इस रोडनी को क्या होने वाला है। देखो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। शुरुआत वाली प्राइस 10,000 थी, अगर 10% का लाभ होगा आप बोलेंगे 10,000, 10% का लाभ होगा तो आप बोलेंगे 110 बट्टे में 100। तो यहां से आप बोलेंगे भाई कितना आ जाएगा, ये 11,000 आ जाएगा। तो यहां वाली जो कीमत है वो तो हो गई बेटा 11,000। ठीक है ना, क्योंकि यहां से 10,000, 10% का अगर लाभ होगा तो यही कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 11,000। चलिए फिर यहां वाला मूल्य कितना होगा, आप बोलेंगे सर यहां पर 11,000, यहां पर 10% की हानि थी तो आप गुणा करेंगे 90 बट्टे 100 से। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो यहां से आप बोलेंगे भाई 9,000, यहां से 900। तो ये अपना हो गया 9,000, यहां से 900। सवाल में किसके बारे में पूछा गया था भाई, रोडनी के बारे में पूछा गया था। तो रोडनी का जो क्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे सर 11,000 रुपए है और इस रोडनी का जो विक्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे सर 9,900 रुपए है। भाई रोडनी ने कोई भी सामान 11,000 का खरीदा और 9,900 का बेच दिया तो आप बोलेंगे सर हानि हो जाएगी। और कितने की हानि हो जाएगी बेटा, 1100 की हानि हो जाएगी। तो यहां से अपना उत्तर क्या हो जाएगा, 1100 की हानि, अपना उत्तर निकल के आ जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल, अगले सवाल में अपन को बोला गया था कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वही प्रतिशत हानि होता है जब वो इसे 1500 रुपए में बेचता है। यदि वो 10% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यह सवाल कौन सा है, जब सवाल में लाभ परसेंटेज किसके बराबर देके रखा हो बेटा, हानि परसेंट के बराबर अपन को देके रखा हो। ठीक है ना। तो यहां से डायरेक्ट अपन क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। दोनों विक्रय मूल्य का अपन क्या करेंगे बेटा, योग करेंगे और अपन 2 का भाग देंगे। जब भी लाभ परसेंट हानि परसेंट के बराबर देख के रखा हो, बोला है तो सवाल में जो लाभ परसेंट हो रहा था वही हानि परसेंट हो रहा था, मतलब लाभ परसेंट हानि परसेंट के बराबर है। तो यहां से दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर अपन किसका भाग देंगे बेटा, 2 का भाग देंगे। तो यहां से दोनों को जोड़ो, दोनों विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य 1920
और दूसरा विक्रय मूल्य यहां से कितना हो जाएगा 1500। एक मिनट, चलिए, तो यहां से लाभ परसेंट हानि परसेंट के जब भी बराबर दे के रखा हो, अपन क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़कर किसका भाग देंगे बेटा, 2 का भाग देंगे। तो यहां से अपने पास में क्रय मूल्य निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपन दोनों को जोड़ेंगे भाई 0, 2 और 0, आप बोलेंगे 2, 9 5 14, 1 2 और यहां से 3। इसमें अपन जैसे 2 का भाग देंगे तो यहां से अपने पास में कितना आ जाएगा 1710, यहां से अपने पास में निकल के जाएगा। मतलब यहां से जो क्रय मूल्य है वो आपके पास में 1710 आ गया, लेकिन सवाल में अपन से विक्रय मूल्य अपन से पूछा गया था। तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में कन्वर्ट करना देखो कैसे किया जाता है कि अगर 10% का लाभ कमाना चाहता है तो आप गुणा करेंगे 110/100 से, 0 से 0, 0 से 0, 11 इंटू 1, आप बोलेंगे 1, 77 और 1 78, 11 और यहां से 7 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 18। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपना जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकल के जाएगा, 1881 निकल के जाएगा। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालो, फिर इस क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 10% का लाभ है तो 110/100। तो यहां से जो विक्रय मूल्य है वो अपना कितना जाएगा, 1881 निकल के जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, एक फल विक्रेता ने 4800 रुपए में 800 सेब खरीदे। उसने परिवहन पर 800 रुपए खर्च किए। प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ पाने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए। देखो सवाल आसान है, ये कठिन नहीं है, बस आपको सवाल को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब डायरेक्ट अगर आपने चीजें वैसे पढ़ी होगी ना कि डायरेक्ट सवाल आया, फॉर्मूला लगाया, उत्तर निकाला, तो फिर नहीं बना पाएंगे। थोड़ा सा सवाल को समझो। देखो यहां से सवाल में क्या बोला गया था, एक फल विक्रेता ने 4800 रुपए में 800 सेब खरीदे। मतलब यहां से सेब अपन को कितने दे के रखे हैं, आप बोलेंगे सर 800, और इन 800 सेब को खरीदने के लिए उसका जो पैसा था वो आप बोलेंगे भाई 4800 रुपए। 800 सेब 4800 रुपए में वो खरीदता है। परिवहन पर कितना खर्चा किया, आप बोलेंगे 800 रुपए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों टोटल मिलाकर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई 4800 रुपए तो वो पहले से ही दे चुका है, प्लस में आप बोलेंगे सर 800 रुपए उसने परिवहन पर भी खर्चा किया। तो टोटल मिलाकर जो क्रय मूल्य है वो अपना कितना आ गया, 5600 निकल के आ गया। भाई उसकी जेब से जितना पैसा निकलता है ना वही तो क्रय मूल्य कहलाता है। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे सर जो क्रय मूल्य है ना टोटल मिलाकर वो यहां से कितना आ गया, 800 सेब का मेरे प्यारे बच्चों 5600 निकल के आ गया। आगे सवाल में बोला गया था कि प्रत्येक सेब पर 10 रुपए का लाभ पाने के लिए उसे प्रत्येक सेब को कितने में बेचना चाहिए। एक सेब पर 10 रुपए का लाभ उसे कमाना है, ठीक है ना। तो यहां से एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर उसकी जेब से 5600 रुपए निकले। कितने सेब को खरीदने के लिए बेटा, 800 सेब को खरीदने के लिए। आप तो न्यू समझो भाई 800 सेब अगर 5600 रुपए के आते हैं तो फिर एक सेब कितने का पड़ेगा, 5600 में अपन 800 का भाग देंगे। आप बोलेंगे सर यहां से एक सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया, आप बोलेंगे 7 रुपए। अगर यहां से लाभ कमाना है मेरे प्यारे बच्चों 10 रुपए, तो एक सेब को उसे कितने में बेचना पड़ेगा, आप बोलेंगे भाई एक सेब का क्रय मूल्य 7। अगर लाभ कमाना है अगर 10 रुपए का, तो आप बोलेंगे भाई एक सेब को कितने में बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 17 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आसान सवाल था। सबसे पहले तो आप ये निकाल लो भाई टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ बेटा 5600। एक सेब का क्रय मूल्य कितना हुआ, टोटल 5600, 800 सेब का
तो एक सेब उसे 7 रुपए में मिल जाएगा, 10 रुपए का लाभ कमाना है तो आप बोलेंगे सर 17 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। क्लियर है बात? चलिए अगले सवाल में अपन चलेंगे। तो यहां से देखो अपन को बोला गया था एक दुकानदार अपनी अंकित कीमत पर 4% की छूट देता है। यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 120 रुपए है तो उसे 10% का लाभ चाहिए, तो उसकी अंकित कीमत कितनी होगी? वापिस से वही सवाल है भाई, 4% की छूट, 4% की छूट और यहां से 10% का यहां से लाभ। 4% की छूट तो 96 हो गया, 10% का लाभ आप बोलेंगे 110 हो गया। क्लियर है बात? चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे भाई यहां से 2 से जैसे काटेंगे तो यहां से 48 हो गया, 2 से जैसे काटेंगे तो यहां से 55 हो गया। तो दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है वो दर्शाएगा अंकित मूल्य को, दोनों में से जो छोटा वाला नंबर है वो दर्शाएगा बेटा क्रय मूल्य को। सवाल में क्रय मूल्य देखकर अंकित मूल्य पूछा जाएगा, अंकित मूल्य देखकर क्रय मूल्य पूछा जाता है। लागत मूल्य, क्रय मूल्य सवाल में 120, यहां से क्रय मूल्य आप बोलेंगे 48। सवाल में अपन से अंकित मूल्य पूछा था तो फिर अपन गुणा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 55 से अपन यहां से गुणा करेंगे। तो यहां से आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो जाएगा, 12 से काटा 10, 12 से काटा 4, 2 से काटेंगे आप बोलेंगे 5, 2 से काटेंगे यहां से 2 बार, 55 को 5 से गुणा करो, 55 25, 55 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, और इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो यहां से आप बोलेंगे 137.5 अपना क्या सहीगा, उत्तर निकल क्या सहीगा। क्लियर है बात? ऐसा सवाल अभी करवाई था थोड़ी देर पहले। चलिए हाँ, थोड़ा सा मैं फास्ट इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो थोड़ा सा आप स्लो करके भी देख सकते हैं, और जो सवाल समझ में नहीं आए आप पीछे जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं रात में, ये रात का समय है, आई बात समझ में। अभी रात के करीब 1 बज रहा है, तो रात में मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं अगले दिन आपको ये क्लास दे दूं, ठीक है ना। चलिए, एक आदमी 2 घरों को प्रत्येक 1.995 रुपए लाख में बेचता है। एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 5% की हानि होती है। पूरी लेन देन में उसका जो कुल लाभ या हानि परसेंट है वो आपका क्या होगा। चलिए देखो यहां से ये कौन सा पैटर्न है, यहां से ये कौन सा पैटर्न है। अगर विक्रय मूल्य समान है, अगर यहां से विक्रय मूल्य समान है, अगर एक पर x% का लाभ होता है, दूसरे पर x% की हानि होती है, तो आप बोलेंगे पूरे सौदे में। तो यहां से आप बोलेंगे पूरे सौदे में सबसे पहले तो हानि होगी। कितने की हानि होगी? इन दोनों को गुणा करके मेरे प्यारे बच्चों 100 का भाग दे लेना। तो इस वाले को आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से अपन याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे भाई एक में 5% का लाभ, दूसरे में 5% की हानि, मतलब यहां से ये दोनों परसेंटेज बराबर होना चाहिए। बस एक में लाभ होगा और दूसरे में हानि होगी, ठीक है ना। जैसे 5% का लाभ, 5% की हानि, तो दोनों जो नंबर है ना 5 वो तो समान है, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो आप बोलेंगे सर यहां से 5 को 5 से गुणा किया, यहां से 100, तो 0.25 की क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, हानि हो जाएगी। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना हो जाएगा, 0.25% की यहां से हानि निकल के आ जाएगी। चलिए यहां से अगला सवाल, यहां से अगले सवाल में अपन को बोलेगा कि एक व्यापारी एक वस्तु को 19.50 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाता है।
उसे 40% का लाभ कमाने के लिए अपनी बिक्री कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए, मतलब विक्रय मूल्य कितना अधिक आपको करना है ये आपको निकालना है। ठीक है ना। चले, सवाल में अपन को बोला गया था भाई यहां से 19.50 रुपए में बेचकर 30% का लाभ कमाता है। अब ऐसे सवालों को देखो बनाना कैसा है, बात को समझना। भाई विक्रय मूल्य आप बोलेंगे रुपए में कितना बोला गया था 19.50, और यहां से लाभ परसेंट 30% था, तो आप बोलेंगे परसेंटेज में इसी चीज को कितना बोलेंगे बेटा 130%। क्लियर है बात। भाई विक्रय मूल्य अपने पास में 19.50 था, 30% का लाभ था, तो जब भी लाभ की अपन बातें करेंगे तो 100 में जोड़ेंगे तो 130% क्या हो जाएगा बेटा विक्रय मूल्य अपने पास में हो जाएगा। तो यहां से सबसे पहले एक इकाई का मान अपन निकालेंगे। आप बोलेंगे सर रुपए में विक्रय मूल्य 19.5, और यहां से परसेंटेज में आप बोलेंगे सर 130 था। सवाल में अपन नया विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखो 40% का अगर यहां से लाभ था तो आप बोलेंगे सर 40% का लाभ, तो नया जो विक्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे सर कितना हो गया 140 हो गया। तो यहां से जो नया विक्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे सर 140, तो फिर यहां से गुणा करेंगे अपन 140 से। अब देखो काट लो, पॉइंट को हटाएंगे। आप बोलेंगे सर पीछे दो संख्या है तो यहां से 2 जीरो लगाओ, 1 0 2 0, आप बोलेंगे 1 0 2 0। ठीक है ना। फिर यहां से अपन काटेंगे सर 5 से काट लो, 5 दिया 15, यहां से 4, तो यहां से आप बोलेंगे सर 9 बार, 5 से काटेंगे, या फिर डायरेक्टली 13 से काट लो, मैं तो ये बोलता हूं है ना। 13 एकम 13, 13 पंजो 65, यहां से काटेंगे अपन 10 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे यहां से 2 बार, 2 14 को काटेगा 7 बार, तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 27। तो ये आपका क्या आया, आप बोलेंगे सर नया वाला विक्रय मूल्य निकल के आ गया। पुराना विक्रय मूल्य कितना था, आप बोलेंगे पुराना विक्रय मूल्य 19.50 था। यहां से जो नया विक्रय मूल्य है वो यहां से कितना निकल के आ गया, आप बोलेंगे सर 7 ये 21, यहां से 21 निकल के आ गया। ठीक है ना। पुराना विक्रय मूल्य 19.50 था, नया वाला विक्रय मूल्य 21 निकल के आ गया। तो यहां से आप इसको कितना बढ़ाएंगे यही अपन से पूछा गया था। तो आप बोलेंगे भाई 19.50 से 21 बनाने के लिए आपको यहां से कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1.5 यहां से आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं बढ़िया सवाल था, पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है। अगला सवाल चलिए देखो, यहां से अगले सवाल के लिए अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। एक बेईमान दुकानदार यह दावा करते हैं कि वह अपनी वस्तु लागत मूल्य पर बेचता है, हालांकि वह गलत वजन का इस्तेमाल करता है और इस प्रकार 25% का लाभ वो कमाता है। 1 किलोग्राम के लिए वो किस वजन का प्रयोग करता है। जब भी ऐसा सवाल आता है ना तो 1 किलोग्राम को सबसे पहले लिखेंगे आप 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को आप सबसे पहले लिखेंगे 1000 ग्राम, और ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमेशा आपका विक्रय मूल्य होगा। 1 किलोग्राम को आप लिखेंगे 1000 ग्राम, और ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है ना। तो यहां से कुछ नहीं करना बेटा, 25% का लाभ था तो आप बोलेंगे सर 125 बटे में 100, क्योंकि आपको पता है कि जब भी अपन लाभ की बात करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी अपन लाभ की बात करेंगे तो आप बोलेंगे सर छोटा वाला संख्या तो क्रय मूल्य होगा और बड़ी वाली संख्या क्या होगी, आप बोलेंगे विक्रय मूल्य। भाई लाभ क्या होता है, कम में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे ना, वही तो आपका लाभ होगा।
तो 25% का लाभ 125 बटे में 100 होगा, तो 100 तो आपका क्रय मूल्य होगा और 125 आपका क्या होगा, आप बोलेंगे विक्रय मूल्य। अब यहां से कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य को ही लिखना, क्रय मूल्य के सामने क्रय मूल्य को ही लिखना। ये जो 1 किलो का बांट है ना 1000, ये हमेशा आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य के सामने अपन लिखेंगे 1000। सवाल में अपन से इस x के बारे में पूछा गया था कि अपन कितने बांट का प्रयोग अपन ने यहां से अपन करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहां से काटेंगे, 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 इसको काटेगा, आप बोलेंगे 200 बार। जैसे ही वज्र गुणा अपन करेंगे तो 200 की 4 से गुणा करेंगे तो यहां से कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 800 अपन को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से अपना कितना हो जाएगा, 800 यहां से निकल के जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल हो गया ना यहां से 800। चलिए अगला सवाल, चलिए यहां से अगले सवाल में अपन को बोलेगा सुरेंद्र आमों को 3 किलोग्राम 21 रुपए में खरीदता है, 5 किलोग्राम 50 रुपए में बेचता है, 102 रुपए का लाभ प्राप्त करने के लिए उससे कितने किलोग्राम आम बेचने पड़ेंगे। यह सवाल तो अपन ने बहुत बार सीखा है। देखो यहां से इस साइड लिखेंगे रुपए और इस साइड लिखेंगे अपन संख्या। पहली लाइन में क्रय मूल्य को लिखेंगे, दूसरी लाइन में हमेशा विक्रय मूल्य को लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर यहां से 3 किलोग्राम 21 रुपए में खरीदता है, तो ये बात जो बोली है वो क्रय मूल्य, मतलब पहली लाइन में अपन को लिखना है। तो 3 किलोग्राम तो अपनी संख्या हो गई और यहां से रुपए में अपना क्या हो गया बेटा, यहां से 21 अपना हो गया। इनको काटना नहीं है, नहीं तो काटेंगे तो फिर बाद में गुणा भी करना पड़ता है, तो उस झंझट को पालो ही मत हो आप लोग, ठीक है ना। फिर यहां से बेचने के बारे में बोला गया था कि 5 किलो और 50 रुपए, तो संख्या तो हो गई 5 और यहां से रुपए हो गया, आप बोलेंगे 50। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले भाई पहली लाइन में क्रय मूल्य को अपन ने रखा, दूसरी लाइन में विक्रय मूल्य को अपन ने लिखा। फिर यहां से ऐसे वज्र गुणा अपन करेंगे, है ना। यहां से ऐसे अपन क्या करेंगे बेटा, वज्र गुणा, ठीक है ना। इस 5 को 21 से गुणा करेंगे तो इधर लिखो, आप बोलेंगे 105। इस 50 को 3 से गुणा करेंगे तो इधर लिखो, आप बोलेंगे 150 हो जाएगा। 5 को 21 से गुणा किया 105, 50 को 3 से गुणा किया, आप बोलेंगे 150। इधर वाली संख्या हमेशा कहलाएगी क्रय मूल्य और इधर वाली संख्या हमेशा कहलाएगी विक्रय मूल्य। इनको काटना नहीं है, अगर इनको काटेंगे तो वापिस से फिर गुणा भी अपन को करना पड़ेगा, तो आप वो फफूंद मत करो। चलिए जब भी अपन को संख्या के बारे में पूछा जाए या संख्या के बारे में अपन को देख के रखे, कुछ नहीं करना, इन संख्या की संख्या से गुणा करने पर अपन को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, संख्या अपन को मिलेगी। जैसे संख्या 3, संख्या 5, संख्या को संख्या से गुणा करेंगे तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा बेटा, संख्या यहां से मिल जाएगी। चलिए अच्छा, क्रय मूल्य 105 है, विक्रय मूल्य 150 है, तो आप मुझे बताओ भाई यहां से लाभ कितने का होगा। आप बोलेंगे सर 45 का यहां से लाभ होगा, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहले अपन निकालेंगे 1 इकाई का मान। सवाल में अपन को जो लाभ था वो रुपए में देख के रखा था 102, तो यहां से सवाल में अपन को लाभ मेरे प्यारे बच्चों देख के रखा था यहां से 102, और यहां से ये जो अनुपात है उससे लाभ अपन ने निकाल लिया 45। तो ये 1 इकाई का मान निकल के आ गया। इस 1 इकाई के मान की गुणा अपन किससे करेंगे, जो अपन से पूछा गया था। सवाल में अपन से पूछा गया था संख्या के बारे में, तो यहां से जो संख्या है वो आप बोलेंगे सर 15 है। कितने आम खरीदे तो भी 15 से गुणा करना है, कितने आम बेचेंगे तो भी 15 से गुणा करना है, ठीक है ना। चलिए तो 15 इसको काटेगा 3, 102 में 3 का भाग देंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 34। तो देखो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के आ गया
मेरे प्यारे बच्चों यहां से 34 निकल के आ गया। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, यहां से अगले सवाल में बोला गया था एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है और उस पर 15% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वेट लगाने के बाद उसे 108 रुपए में बेचता है। देखो वेट कुछ नहीं होता, एक प्रकार का टैक्स होता है। ये जो 25% वेट बोला है ना, ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टैक्स होता है। और यहां से जब भी वेट की अपन बात करेंगे तो यहां से सीधा सीधा अपन वृद्धि की बात करेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा टैक्स लगेगा उतनी कीमत उस वस्तु की बढ़ जाएगी। तो जब भी अपन वेट की बात करेंगे, अपन टैक्स की बात करेंगे, मतलब यहां से वृद्धि की बात करेंगे। कहने का मतलब ये 25% वेट नहीं, ये 25% वृद्धि अपन को दे के रखा है, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x रुपए अंकित करता है। अंकित मूल्य x अपन को दे के रखा है, मतलब अंकित मूल्य अपन को निकालना है और उस पर 15% की छूट प्रदान करेगा। 15% की वो छूट प्रदान करेगा। चलिए, छूट वाले मूल्य पर 25% वेट लगेगा, वापिस से वो मूल्य क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो बढ़ जाएगा। उसके बाद उसे 408 रुपए में बेचा जाता है। तो फिर अपन को अंकित मूल्य अपन को निकालना है। देखो बहुत आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। देखो यहां से भाई, यहां से आप बोलेंगे अंकित मूल्य, इसमें छूट प्रदान करने के बाद में आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यहां से आप बोलेंगे अंकित मूल्य आपका x था, छूट प्रदान करी, 15% की छूट प्रदान करेंगे तो आप बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 85% हो जाएगा। चले, फिर यहां से आप बोलेंगे सर यहां से जो मूल्य निकल के आया है उसमें 25% का वेट लग गया, मतलब 25% की वृद्धि हो गई। तो यहां से आप बोलेंगे सर 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 125 बटे में 100 हो गया। तो वेट का मतलब कुछ नहीं होता, यहां से वृद्धि करना होता है। फिर यहां से जो अंतिम मूल्य है वो आप बोलेंगे भाई कितना, आप बोलेंगे 408। बस अपन को किसका मान निकालना है बेटा, x का मान अपन को निकालना है। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे यहां से आप बोलेंगे सर 20 बार। देखो यहां से 5, 20 को काटेगा यहां से 4 बार, 17 इसको कितनी बार काटेगा, 17 दूनी 34, 17 चौके यहां से 68। तो यहां से x बट्टे में 16, तो यहां से x बट्टे में यहां से 16, x 4 इंटू 4 आप बोलेंगे 16 बराबर में आप बोलेंगे भाई यहां से कितना हो जाएगा, यहां से 24। नीचे वाले 16 को जैसे उधर भेजेंगे तो यहां से हो जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 64, 32 और 6 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 38। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल के जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां से निकल के जाएगा। क्लियर है बात, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में भी देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करने के लिए अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने % अधिक है। मतलब यहां से अपन को अंकित मूल्य निकालना है।
और यहां से अपन को क्रय मूल्य निकालना है। सवाल में यही पूछा गया था कि जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। अच्छा, दोनों में से हमेशा जो बड़ा वाला होगा ना वो आप बोलेंगे अंकित मूल्य होगा, दोनों में से छोटा वाला जो होगा वो आप बोलेंगे सर यहां से क्या होगा, बेटा क्रय मूल्य होगा। जब भी सवाल में ऐसा बोला जाए ना 5 वस्तु पर 2 वस्तु फ्री, जब भी ऐसा बोला जाए तो मैं आपको बता देता हूं कि अंकित मूल्य तो यहां से कुछ नहीं होता, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका अंकित मूल्य होता है। और यहां से जो विक्रय मूल्य है वो आप बोलेंगे सर फ्री वाली वस्तु को हटाओ, तो यहां से ये जो वस्तु बचेगी ये आपका क्या होता है, बेटा ये विक्रय मूल्य आपका होता है। तो दुकानदार के लिए जो विक्रय मूल्य होगा वही खरीददार के लिए क्या बन जाता है, बेटा क्रय मूल्य बन जाता है। जो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य होता है वही खरीददार के लिए बेटा क्रय मूल्य अपना बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां से अपन यही करेंगे बस। देखो 5% की छूट प्रदान करता है तो आप बोलेंगे सर 95%। तो भाई छूट जब भी प्रदान करेगा ना तो आप माइनस करेंगे, तो 5% की छूट प्रदान करेगा, आप बोलेंगे सर 95% है ना, 95/100। तो आपको पता है भाई ये 95 तो आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। जैसे 5% की छूट 95/100 लिखा, तो यहां से ये 100 तो आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अंकित मूल्य, और यहां से ये जो 95 हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेटा विक्रय मूल्य, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आप गुणा करेंगे। अब यहां से ध्यान से देखना, ये जो विक्रय मूल्य है ना ये विक्रय मूल्य है, यही खरीददार के लिए बेटा क्या बन जाएगा, यहां से क्रय मूल्य अपना बन जाएगा। तो यहां से 5% की छूट को तो 95 बटा अपन ने 100 लिख दिया। फिर आगे अपन बढ़ेंगे, 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री। तो यहां से मुझे बताओ भाई नीचे अपन क्या रखेंगे, नीचे अपन अंकित मूल्य को रखेंगे। तो आप बोलेंगे सर 14 और 4 को जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य हो गया 18, और यहां से ऊपर रखेंगे विक्रय मूल्य। फ्री वाली वस्तु को हटाने पर ये जो 14 बचेगा ये आपका क्या कहलाएगा, बेटा ये विक्रय मूल्य आपका कहलाएगा। चलिए और भी अपन को कुछ दे के रखा है, आप बोलेंगे सर यहां से 33% का लाभ होता है, तो 33% के लाभ को अपन क्या लिखेंगे, अब इसको ध्यान से देखना, 33% के लाभ को अपन लिखेंगे 133/100। लेकिन यहां पर लिखते समय आप लोग ध्यान देना आराम से, भाई ऊपर वाली लाइन में अपन विक्रय मूल्य लिख रहे थे, नीचे वाली लाइन में अपन अंकित मूल्य लिख रहे थे। अगर 33% का लाभ है तो इसको 133/100 लिखेंगे। दोनों में से आप बताओ जो बड़ी वाली संख्या है वो अपना अंकित मूल्य होगा, दोनों में से जो छोटी वाली संख्या है ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य होगा। तो यहां से विक्रय मूल्य हमेशा छोटी वाली संख्या रहेगी और अंकित मूल्य हमेशा क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी वाली संख्या यहां से रहेगी, ठीक है ना। चलिए जैसे इसको हल करेंगे तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा, और इसी विक्रय मूल्य को खरीददार के लिए क्या बोला जाता है, बेटा क्रय मूल्य यहां से बोला जाता है। करो हल। देखो यहां से 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, 19 इसको काटेगा कितने बार, देखो यहां से 7 बार काटेगा, ठीक है ना। 7 14 को काटेगा यहां से 2 बार, 7 बार ही काटेगा ना, 7 नाम 63 है ना, बिल्कुल 7 बार काटेगा। चलिए 2 18 को काटेगा यहां से 9 बार, 20 को काटेगा यहां से 5 बार। तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो 5 और नीचे 9 हो गया, तो यहां से आप बोलेंगे सर ये 9 तो अपना क्या हो गया, आप बोलेंगे अंकित मूल्य, और यहां से ये 5 क्या हो गया, आप बोलेंगे सर यहां से क्रय मूल्य। ऐसे सवालों को आप ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से सवाल में क्या पूछा गया था कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % अधिक है।
तो यहां से परसेंटेज अधिक आप लोग कैसे निकालेंगे? देखो बहुत आसान है। मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी परसेंटेज वृद्धि निकालनी हो, जब भी परसेंटेज कमी निकालनी हो, तो आप इन दोनों के अंतर को रखेंगे ऊपर। तो 9 और 5 का अंतर कितना हो गया? आप बोलेंगे 4। अगर अधिक परसेंटेज आपको निकालना हो तो बटे के नीचे रखेंगे बेटा कम वाले को। तो दोनों में से कम आप बोलेंगे 5, गुणा करेंगे अपन 100 से। तो यहां से अपना कितना निकल के जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 80% निकल के जाएगा। अगर पेपर में सेम ही सवाल रिपीट कर जाए ना तो सॉल्यूशन याद कर लो, पेपर में ऐसे कैसे बना किया जाना। नंबर चेंज हो सकते हैं लेकिन सवाल पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, क्योंकि ये सारे सवाल में रेलवे के 2024 और 2025 जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनका निचोड़ में आप लोगों के लिए ले लिया। ठीक है ना? चलिए चलिए देखो, यहां से बोला गया था किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 3/8 में बेचने पर सरद के 19% की हानि होती है। यदि वो इसे मूल विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता तो यहां से लाभ परसेंट कितना हो जाता? ये अपन से पूछा गया है। ठीक है ना? चलिए ऐसे सवालों को देखो पेपर में कैसे बनाना है। देखो 3/8 में बेच रहा था तो यहां से लिखेंगे 3/8। 3/8 में बेच रहा था तो इधर भी आप विक्रय मूल्य लिखेंगे और इधर भी आप विक्रय मूल्य लिखेंगे। जैसे 3/8 में बेच रहा था तो यहां से 19% की हानि हो रही थी। अगर 19% की हानि होगी ना तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहां से 81 हो जाएगा। भाई हानि होगी तो 100 में से घटाओ, 100 में से 19 को घटाएंगे तो आप बोलेंगे सर यहां से कितना बचा है? यहां से अपने पास में 81 बचा है। ठीक है ना? फिर अगला अपन को दे के रखा है, अगर विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता होता तो सबसे पहले 60% को 60/100, 20 से काटेंगे 3 बार, 20 से काटेंगे 5 बार तो यहां से आप बोलेंगे 3/5। तो फिर यहां वाला परसेंटेज अपन निकालेंगे तो फिर अपन को क्या पता चल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? लाभ परसेंटेज यहां से मुझे पता चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए तो यहां से कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य 3/8, 19% की हानि थी तो यहां से विक्रय मूल्य 81 हो गया। विक्रय मूल्य 3/5 तो यहां वाला परसेंटेज अपन निकालेंगे तो अपन को यह पता चल जाएगा भाई कितने परसेंट का लाभ, कितने परसेंट की हानि, बताइए, है ना? चलिए अब यहां से कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग दे लेना, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य से भाग दे लेना और बीच में किसका निशान लगा लेना बेटा? बटे का निशान लगा लेना। 3/8 और 3/5, देखो इधर करके बता रहा हूं, 3/8, 3/5, नीचे वाला ये जो 3/4 है वो आप बोलेंगे सर ऊपर जाते ये क्या हो जाएगा? ये पलट जाता है। नीचे वाला जो बिन है ये ऊपर जाते पलट जाता है। 3 और 3 को आपस में काटेंगे तो इसको जब हल करेंगे तो ये तो हो जाएगा 5/8 बराबर में, ये हो जाएगा यहां से 81 में। ये वाला परसेंटेज अपन को निकालना है तो यहां से अपन बोलेंगे x। जैसे वज्र गुणा करेंगे, x को 5 से गुणा किया 5x, 81 को 8 से गुणा किया तो आप बोलेंगे सर यहां से 648 यहां से हो जाएगा। 5 इसको काटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहां से 9 पंजे 45 और यहां से 3 तो यहां से 6। तो आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य कितना आ गया? 129.6 अपने पास में निकल के आ गया। तो यहां से जो लाभ है ना वो कितना हो जाएगा? आपको अगर मैं बोलूं
कि अपना परसेंटेज 120% निकल के आ गया, तो यहां से लाभ कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ भाई। 100 से जितना भी ज्यादा होगा ना उतने परसेंट का लाभ है। ये 100 से कितना ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, तो 20% का लाभ हो गया। अगर यहां से मान लो 70% निकल के जाता तो आप बोलते सर हानि हो जाती। और कितने की हानि होती भाई? 100 से कितना कम है? आप बोलेंगे 30 कम है, तो यहां से आप बोलेंगे 30% की हानि हो जाएगी। तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 29.6 ज्यादा है, तो आप बोलेंगे भाई यहां से 29.6% का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां से लाभ हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा वीडियो को देख लो। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, वीडियो को बहुत बड़ा लंबा नहीं बनाएंगे। अगला सवाल, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ में बेचता है। अगर उसने इसे 20% कम कीमत पर खरीदा होता और इसे 10.50 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। उस वस्तु की लागत कीमत ज्ञात करें। देखो यहां से मैं आपको, है ना, कॉमन सवाल है, अपन ने कई बार पढ़ा है। तो यहां से आप बोलेंगे सर एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, मतलब एक वस्तु 100 थी, 25% के लाभ पर बेचा, तो ये हो जाएगा 125। उसने 20% कम में खरीदा होता, अगर उसने 20% कम में खरीदा होता मतलब ये हो जाएगा, आप बोलेंगे 80। चले तो फिर यहां से उसको बोला था कि 30% का लाभ होगा, यहां पर उसको होगा बेटा 30% का लाभ। इधर वाला आप बोलेंगे क्रय मूल्य और इधर वाला आप बोलेंगे विक्रय मूल्य। चले तो यहां से 30% का लाभ, भाई 80 का 30% कितना हो जाएगा 24। अगर 30% का लाभ है तो आप यहां से बोलेंगे भाई कितना हो जाएगा, आप यहां से बोलेंगे सर यहां से 104 निकल के जाएगा। चलिए सबसे पहले आप निकालेंगे एक इकाई का मान। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल वाली क्लास में भी समझाया था कि कम ज्यादा अधिक, ये जो शब्द है ये किसको दर्शाते हैं? यहां से ये अंतर को दर्शाता है। तो आप बोलेंगे भाई 10.50 रुपए कम, तो यहां से आप बोलेंगे सर 10.50 रुपए कम में बेचा होता, तो यहां से जो विक्रय मूल्य का अंतर है ना वो यहां से कितना है, आप बोलेंगे 10.50। बोला ही ना, यहां से कम ज्यादा अधिक शब्द अंतर को दर्शाएंगे। तो 10.50 रुपए कम में बेचा होता, मतलब ये 10.50 अपन को क्या देके रखा है बेटा, ये अंतर अपन को देके रखा है। तो यहां से विक्रय मूल्य का अंतर यहां से 10.50, यहां से विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर यहां से 21 निकल के जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो एक इकाई का मान ये हो गया। सवाल में जब भी क्रय मूल्य अपन से पूछा जाए तो फिर गुणा किससे करेंगे बेटा, 100 से अपन करेंगे। पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के पीछे दो संख्या है, आप यहां से है ना 100 का भाग देंगे, 100 से अपना 100 कटा, ये इसको काटेगा 50, तो आप बोलेंगे सर यहां से जो क्रय मूल्य है वो कितना निकल के आ गया बेटा 50, यहां से निकल के आ गया। चलिए अगला सवाल। अगले सवाल में अपन को बोला गया था, एक बेईमान दुकानदार ने दावा किया कि उसने एक वस्तु को 23 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा, है ना। तो यहां से देखो अपन क्या करेंगे, नीचे अपन लिखेंगे क्रय मूल्य और ऊपर लिखेंगे अपन विक्रय मूल्य। तो यहां से अपन बोलेंगे भाई 23 में बेचा, तो विक्रय मूल्य यहां से 23 है ना, यहां से 23 में वो बेच रहा था और यहां से 25 रुपए प्रति किलोग्राम में खरीदा, है ना। तो यहां से जो क्रय मूल्य है वो अपन को कितना देके रखा है, आप बोलेंगे सर 25 अपन को देके रखा है। भाई 23 में तो बेचा और 25 में क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, खरीदा था। ठीक है ना। चलिए हालांकि गलत तौल का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बदले 600 ग्राम दिया। तो मैंने आपको यह बताया था कि ये जो 1 किलोग्राम है
ये जो 1 किलोग्राम है इसको लिखेंगे 1000, और ये आपका क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका विक्रय मूल्य कहलाता है। तो यहां से वो जो 1000 है ना, ये तो आपका कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो विक्रय मूल्य कहलाएगा। फिर ये जो नंबर आपका बचा है, ये नंबर आपका क्या कहलाएगा बेटा, यहां से क्रय मूल्य आपका कहलाएगा। उसका लाभ परसेंटेज अपन को बताना है। देखो यहां से बहुत आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे यहां से 2 बार, 2 इसको काटेगा यहां से 3 बार। तो आप यहां से बोलेंगे, आप यहां से बोलेंगे भाई यहां से 23, कुछ अपन ने 1 मिनट, तेईस बट्टे में 25, 1 किलो हमेशा विक्रय मूल्य को दर्शाएगा, विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य, फिर यहां से अपना 600 क्या हो गया बेटा, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है ना, और कुछ नहीं दे के रखा। चलिए, तो यहां से अपन बोलेंगे कि सर 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो को काटा, 5 से काटेंगे 5 बार, 5 से यहां से काटेंगे 2 बार, 2 इसको काटेगा यहां से 3 बार। तो आप बोलेंगे सर ऊपर तो यहां से बचा है 23, नीचे यहां से बचा है, आप बोलेंगे 15 बचा है। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे 15 एकम 15 है ना, यहां से कितना बचा, आप बोलेंगे सर 8, 1 से ही 8 बटे 15, ये तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, है ना। चलिए, तो यहां तक आप बोलेंगे सर 23 बट्टे में 15, नीचे वाला आपको दर्शाएगा बेटा क्रय मूल्य को, ऊपर वाला आपको दर्शाएगा बेटा विक्रय मूल्य को। यही तो था ना भाई, नीचे वाला आप बोलेंगे सर क्रय मूल्य, और ऊपर वाला आप बोलेंगे सर विक्रय मूल्य। सवाल में अपन से ये नहीं पूछा गया कि आप 100 से गुणा करो, नहीं, सवाल में अपन से ये पूछा गया है भाई कितने % का लाभ या फिर हानि होगा। आप बोलेंगे सर 15 में खरीद कर अगर 23 में बेचेगा तो यहां से अपन को मिलेगा लाभ, और लाभ % अपन कैसे निकालेंगे आप मुझे बताओ। भाई 15 में खरीदा और 23 में अपन बेचेंगे, तो 15 में खरीद कर 23 में अपन बेचेंगे, तो यहां से लाभ अपन को मिलेगा 8। जब भी लाभ % या फिर हानि % अपन को निकालना हो, क्रय मूल्य को रखेंगे नीचे और गुणा करेंगे अपन 100 से। ये तो करते थे अपन, ठीक है ना। 5 इसको काटेगा 3, 5 इसको काटेगा 20, तो यहां से 160 बट्टे में 3, तो यहां से 5 तिया 15, यहां से आप बोलेंगे सर 1, है ना, 3 तिया 9, तो 53 से ही 1 बट्टे में 3% अपना क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर उत्तर निकल के अपना सहीगा। क्लियर बात। सवाल में अपन से लाभ % पूछा था, जब क्रय मूल्य अपन को पता हो, विक्रय मूल्य अपन को पता हो, तो लाभ % बहुत इजीली अपन निकाल यहां से सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अगले सवाल में अपन को बोला गया था एक आदमी 320 आमों को 400 आमों की लागत मूल्य पर बेचता है। चलिए, सवाल में बोला गया था कि 320 आम, मतलब 320 आम का जो क्रय मूल्य है वो अपन को दे के रखा है 400 आम के, सॉरी, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों की लागत मूल्य, मतलब यहां से 400 तो आपको लागत मूल्य दे के रखा है, तो फिर ये 320 आपको क्या दे के रखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये विक्रय मूल्य आपको दे के रखा होगा, ठीक है ना। क्योंकि 400 के साथ में तो मेरे प्यारे बच्चों क्रय मूल्य जुड़ा था, इस 400 के साथ में तो क्या जुड़ा था, क्रय मूल्य जुड़ा था। तो 400 के साथ में अगर क्रय मूल्य जुड़ा है तो
तो फिर 320 के साथ में क्या जुड़ा होगा बेटा, विक्रय मूल्य जुड़ा होगा। मतलब सवाल यह था कि 320 आम का विक्रय मूल्य 400 आम के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से क्रय मूल्य और यहां से विक्रय मूल्य देखो अपन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। उल्टा देखो, विक्रय मूल्य आप बोलेंगे सर 400, तो विक्रय मूल्य 400, और यहां से क्रय मूल्य आप देखेंगे भाई यहां से 320, तो यहां से 320। काटना चाहो तो काट दो, आप बोलेंगे 8 से काटेंगे यहां से 4 बार, 8 से काटेंगे यहां से 5 बार, तो यहां से जो लाभ परसेंटेज है वो कितना निकल के जाएगा। आप बोलेंगे सर 4 में खरीद कर 5 में बेचा तो 1 रुपए का लाभ। हमेशा क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, तो 400 को काटेगा 25, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से जो लाभ परसेंट है वो कितना निकल के आ जाएगा, यहां से 25% निकल के आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले सवाल पर अपन चलेंगे। अगले सवाल में अपन को बोला गया था कि एक विक्रेता ने 10 टॉफियां 1 रुपए में बेची, जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी होगी। तो वापिस से अपन लगाएंगे बेटा रुपए बट्टे में प्रतिशत इंटू संख्या। यहां से अपन लिखेंगे रुपए बट्टे में प्रतिशत इंटू यहां से संख्या, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से पहली लाइन में आप बोलेंगे सर यहां से संख्या अपन को 10 दे के रखा है, तो यहां से संख्या अपन को 10 दे के रखा है, और यहां से अपन को 1 रुपए अपन को दे के रखा है, रुपए की जगह अपन को 1 दे के रखा है। आप मुझे बताओ क्या इस पहली लाइन में अपन को परसेंटेज दे के रखा है क्या? नहीं दे के रखा। अगर परसेंटेज नहीं दे के रखा हो तो आप उसकी जगह कितना रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 100 अपन रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से दूसरे साइड अपन देखेंगे, दूसरे साइड अपन देखेंगे, आप यहां से देखेंगे कि 20% का लाभ, तो यहां से परसेंटेज की जगह रखेंगे 20। फिर यहां से अपन को 1 रुपया, तो रुपए की जगह रखेंगे 1, और इस संख्या के बारे में अपन से पूछा गया था। कहने का मतलब परसेंटेज नहीं दे के रखा हो तो उसकी जगह 100 रख लो, बस इतनी सी कहानी है। चलिए, तो यहां से आप बोलेंगे, यहां से आप लोग बोलेंगे सर यहां से 0 से, तो अपन ने 0 को काटा, ठीक है ना। ये कहीं मिस्टेक की है क्या? 10 टॉफियां 1 रुपए में बेची। अच्छा, एक मिनट, अपन ने लिखते समय गलती कर दिया बस, ठीक है ना। चलिए, लिखते समय अपन ने गलती कर दिया। आप बोलेंगे सर 10 टॉफियां, तो यहां से संख्या तो अपन को 10, यहां से 1 रुपया, आप बोलेंगे सर रुपए 1, और इसको यहां से कितने परसेंट का लाभ हो रहा था बेटा? 20% का लाभ, तो परसेंटेज की जगह रखेंगे 120, ठीक है ना। चलिए, वो अपन ने यहां से पूरा ढंग से नहीं पढ़ा था, तो यहां से संख्या की जगह तो 10, रुपए की जगह 1, और उसको 20% का लाभ हुआ, तो फिर यहां से कितना हो जाएगा? 120। फिर यहां से अपन को अगली लाइन में अपन को बोला गया था बेटा 1 रुपया, तो रुपए की जगह 1, यहां से परसेंटेज अपन को नहीं दे के रखा, तो यहां से अपन रखेंगे 100, और इस संख्या का मान मेरे प्यारे बच्चों अपन से पूछा गया था 2 0 से 2 0, तो यहां से जो संख्या है वो अपने पास में कितनी निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों? यहां से 12 निकल के आ गई, ठीक है ना। चले अगले सवाल में अपन चलेंगे। अगले सवाल में अपन चलेंगे। सवाल में बोला गया था एक खिलौने की लागत मूल्य 210 रुपए है, ऐसा कौन सा अंकित मूल्य होना चाहिए 5% की छूट देने के बाद 90% का लाभ हो? ये आपका होमवर्क है। थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था कि छूट परसेंटेज और लाभ परसेंटेज अगर दिया जाता है
तो फिर अपन को करना क्या है ना, ये करवा दिया। चलिए देखो, यहां से सवाल में अपन को बोला गया था भाई एक व्यापारी ने एक घड़ी 1024 रुपए में बेचकर 20% का नुकसान किया। यदि वो इसे 1472 रुपए में बेचे तो उससे कितना परसेंट का लाभ होगा, ये अपन को निकालना था। वापिस से आप बोलेंगे सर रुपए बटे में परसेंटेज, रुपए बटे में परसेंटेज। सवाल में जो रुपए था स्टार्टिंग वाला, ये अपन को दे के रखा था 1024, और फिर इसी का जो परसेंटेज था वो 20% का नुकसान अपन को दे के रखा था। तो यहां से रखेंगे बेटा 80। फिर यहां से अपन बोलेंगे सर अगला रुपए अपन को दे के रखा है 1472, और ये वाला जो परसेंटेज है ये अपन को क्या करना था मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान अपन को निकालना था। ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे भाई किससे कट रहा था, 4 से कट रहा था। बिल्कुल 4 से तो कट रहा था। क्या ये 8 से भी कटेगा क्या? 8 और 5 40, हाँ ये 8 से भी कटेगा। तो 8 से काटो डायरेक्ट, 8 एकम 8, यहां से 2 बचा, 8 दूनी 16, यहां से 6 बचा, और यहां से 8 बार गया। चलिए इसको भी अपन 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, आप इसको भी काट सकते थे। ठीक है ना। तो यहां से अपन ने 8 से काटा, 8 एकम 8, यहां से 6, 8 वट्टे 64, यहां से 3, और यहां से 4। क्लियर है बात। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से किससे कटेगा, यहां से ये 2 से काट लो, है ना। यहां से 8 से काटेंगे, आप बोलेंगे 10, यहां से 8 से काटेंगे 8, है ना 48। तो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 16 बार कटेगा। चलिए फिर यहां से अपन बोलेंगे सर यहां से और किससे काटे, बेटा यहां से 2 से काटो, 2 से काटेंगे यहां से 8 बार, 2 से काटेंगे यहां से आप बोलेंगे सर यहां से 92 बार। ठीक है ना। फिर यहां से आप बोलेंगे सर 4 से काटेंगे यहां से 2 बार, है ना, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, और यहां से 23 बार, 2 इसको काटेगा यहां से 5 बार, है ना, काफी लंबा कट गया। तो यहां से ऊपर तो बचा रुपए, नीचे आप बोलेंगे सर बस 5 ही बचा है, बराबर में इधर आप बोलेंगे सर यहां से 23, सॉरी यहां से जो रुपए था, है ना, हाँ इधर अपन देखेंगे तो आप बोलेंगे सर सब कुछ कट गया था, नीचे यहां से क्या बचा था 5, और यहां से आप बोलेंगे सर इधर से 23 बचा था, और इधर परसेंटेज। जैसे अपन वज्र गुणा करेंगे तो ये जो परसेंटेज है यहां से कितना निकल के आ जाएगा, आप बोलेंगे 115। ठीक है ना। तो यहां से परसेंटेज 115 निकल के आ गया। तो मैंने आपको बोला था कि ये 100 से कितना ज्यादा है, अगर ये 100 से 15 ज्यादा है तो फिर यहां पर जो लाभ परसेंटेज है वो कितना मिलेगा बेटा, 15% अपन को मिलेगा। क्लियर है बात। चलिए अगला सवाल, रिपीट नहीं करूंगा सॉल्यूशन, क्योंकि वो आप लोग खुद देख लेना, है ना, उसको वापस से रिवाइज करके आप लोग देख लेना। एक ही चीज को 10 बार करने से कोई मतलब नहीं है। सवाल देखो, सॉल्यूशन देखो लास्ट टाइम पर। ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन को बोला गया था एक दुकानदार एक पेन 10 रुपए में बेचकर जितने में वो उसे